नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सूजस ई प्रश्नोत्तरी 91 से लेकर 100 तक के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान सूजस ई प्रश्नोत्तरी 91 से लेकर 100 तक जो प्रकाशित की गई थी प्रश्नोत्तरी संख्या 91 21 मई को। पहला क्वेश्चन है कि प्रदेश में हाल ही में घोषणा के अनुसार वीर दुर्गादास जी का पेनोरमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना शिवाना में की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें पैरा खिलाड़ियों के लिए कुल सीटों का कितना प्रतिशत आरक्षित रखा गया है? तो इसमें पैरा खिलाड़ियों के ध्यान रखना, टोटल अगर बात करें तो 20% है वो कुल सीटों का आरक्षित है वो रखा गया है। राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। नेक्स्ट है साइबर धोखाधड़ी के मामले में फ्रीज हुए बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए कौन सा तंत्र विकसित किया गया है? तो इसके लिए ध्यान रखना जीआरएम मॉड्यूल है वो विकसित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान ऑन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है? भिवाड़ी में इसकी शुरुआत की गई है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत नागौर जिले की उपज कौन सी है? नागौर की उपज मूंग है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सूजस की प्रश्नोत्तरी संख्या 92 जो कि 22 मई को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन, मातृभूमि के लिए अपना शीश काट कर देने वाली हाड़ी रानी का पेनोरमा किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो हाड़ी रानी का पेनोरमा ध्यान रखना सलूम्बर में बनाया जाएगा। जीआरएम का पूरा नाम क्या है जो साइबर फ्रॉड और रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कार्य करता है? इसका पूरा नाम है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति के तहत राजस्थान सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के तौर पर किन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास है वो किया जाएगा? तो जोधपुर, पाली, मारवाड़, इनका विकास सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट में राजस्थान के किन दो नवाचारों को गुड स्टेट प्रैक्टिसेज के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो इसमें ध्यान रखना राजस्थान के जो शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान और एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली को गुड स्टेट प्रैक्टिसेज के तौर पर उल्लेखित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत टोंक जिले की उपज कौन सी है? तो टोंक जिले की उपज है वो सरसों है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सूजस की प्रश्नोत्तरी संख्या 93 जो कि प्रकाशित की गई थी 23 मई को। पहला क्वेश्चन, नीति आयोग के द्वारा सराहे गए पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम का संचालन राजस्थान के किस जिले में विशेष रूप से किया जा रहा है? टोंक जिला। ये भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। फिर भारत सरकार के द्वारा घोषित सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत केंद्रीय बजट 2026-27 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया? तो इसमें ध्यान रखना 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में महर्षि दयानंद सरस्वती और श्री विद्यासागर जी महाराज दोनों के पेनोरमा का निर्माण किया जाएगा? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी और श्री विद्यासागर जी का जो महाराज का पेनोरमा बनेगा अजमेर में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया था, कौन सा पुरस्कार मिला था? तो राजस्थान को ध्यान रखना वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से नवाजा गया था। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत भरतपुर जिले की उपज कौन सी है? तो भरतपुर की उपज है वो शहद है। अगला क्वेश्चन, जो अगली सूजस की प्रश्नोत्तरी संख्या 54 में 24 मई को प्रकाशित की गई थी। लोक देवता वीर तेजाजी का भव्य पेनोरमा प्रदेश के किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो करनाल में ध्यान रखना ये पेनोरमा बन रहा है वीर तेजाजी का। शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान के तहत राजस्थान में तकनीक आधारित मॉडल के जरिए कुल कितने लाख से अधिक विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की गई है? तो इसमें 75 लाख से अधिक विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की गई थी इस दौरान। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिए गए वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 के तहत राजस्थान को विश्व के किस रीजन क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के में राजस्थान को प्रथम पुरस्कार मिला है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 के तहत। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा बेलों के माध्यम से पारंपरिक जो जैविक खेती करने वाले किसानों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? तो इसमें ध्यान रखना किसानों को 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत डीग जिले की उपज कौन सी है? तो डीग जिले की जो उपज है वो सरसों है।
पंच गौरव योजना के तहत। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 95। पहला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान को राजस्थान में किस जिले से, किस योजना से जोड़ा गया है? तो इसे ध्यान रखना, आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान को जोड़ा गया है। मारवाड़ के भूले बिसरे नायक श्री रावचंद्र सेन जी का पैनोरमा किस जिले में बनाया जा रहा है? तो रावचंद्र सेन जी का पैनोरमा जोधपुर में बन रहा है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि राजस्थान में 5,000 से बढ़ाकर कितनी की गई है? पीएम मातृ वंदना योजना जिसमें सहायता राशि मिलती है, ये बढ़ाकर ध्यान रखना 6,500 रुपए कर दी गई है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में हालिया संशोधन के बाद पेंशनर्स अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल ऐप पर किस तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं? तो इसमें ध्यान रखना, फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से प्रस्तुत है वो कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत धौलपुर जिले की उपज कौन सी है? तो धौलपुर की उपज है वो आलू है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सूजस की प्रश्नोत्तरी संख्या 96 जो कि 26 मई को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को साल 2028-29 तक कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है? इसका मुख्य लक्ष्य है 350 बिलियन डॉलर। मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा पीएम मोदी को किस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम था एग्रीकोला मेडल। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में पशुपालकों को उनके घर पर ही पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान में मोबाइल वेटरनरी यूनिट की सेवा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में हस्ताक्षरित 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में से अब तक कितने लाख रुपए के जो एमओयू का कार्य निवेश है वो धरातल पर उतर चुका है? तो इसमें ध्यान रखना, जो कार्य देखने को मिल रहा है 9 लाख करोड़ रुपए का कार्य है वो चल रहे हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत करौली जिले की उपज कौन सी है? तिल है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सूजस की प्रश्नोत्तरी संख्या 97 जो कि 27 मई को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए किस क्षेत्र को सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के तौर पर विकसित किया जाएगा? तो इसमें ध्यान रखना, जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र, इसे सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के तौर पर विकसित किया जाएगा। अमृत योजना के तहत पूरे राजस्थान में कितने रेलवे स्टेशन का निर्माण पुनर्विकास किया जा रहा है? तो इसमें 85 रेलवे स्टेशन का निर्माण और पुनर्विकास हो रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा शिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स जो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है जहां पर दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार मिले हैं? तो ये ध्यान रखना, जो विशाल भंडार मिले हैं शिवाना बलोत्रा में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, रिफाइनरी भी यहाँ पे बन रही है। बंद बारेठा सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बंद बारेठा सिंचाई परियोजना, इसका संबंध राजस्थान में ध्यान रखना भरतपुर से है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत सवाई माधोपुर जिले की उपज कौन सी है? तो सवाई माधोपुर की उपज अमरूद है। अमरूद महोत्सव भी इस साल मनाया गया। नेक्स्ट है सूजस की प्रश्नोत्तरी संख्या 98 जो कि 28 मई को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन है, बालोतरा के शिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में दुर्लभ खनिजों के मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए गए जिसका उपयोग मिसाइल तकनीक और परमाणु रिएक्टर में किया जाता है? तो इसमें ध्यान रखना, नियोबियम, जिरकोनियम और हाफनियम, ये दुर्लभ तत्व है जो खनिज में मुख्य रूप से पाए जाते हैं सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में जो भंडार मिले हैं दुर्लभ खनिजों के। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 25 मई को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का राज्यव्यापी शुभारंभ किस बांध से किया था? तो टोंक में इसका शुभारंभ किया गया था और ये बांध अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखना, बीसलपुर बांध में इसका शुभारंभ किया गया। फिर है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत राजस्थान के कितने सीमावर्ती जिलों के रणनीतिक गांवों का चयन विकास कार्यों के लिए किया गया है? तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान के जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत राजस्थान में 5 जिलों का चयन किया गया जिसकी सीमा पाकिस्तान बॉर्डर से लगती है। नेक्स्ट है देश में औद्योगिक विकास एवं तकनीकी स्वतंत्रता और रक्षा प्रणालियों के दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा नया मिशन शुरू किया है? तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत है वो केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। पंच गौरव योजना एक जिला एक उपज के तहत बीकानेर जिले की उपज कौन सी है? बीकानेर की उपज मोठ है। नेक्स्ट
है जो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 99, जो कि 29 मई को प्रकाशित की गई थी। राजस्थान सरकार के द्वारा दुर्लभ खनिजों के अनुसंधान, नवाचार और रणनीतिक विकास के लिए किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना है वो राजस्थान सरकार करने जा रही है। शिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स भौगोलिक दृष्टि से क्या है, जो कि 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? तो ध्यान रखना शिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स जो कि बालोतरा में है, और ये ध्यान रखना एक प्राचीन ज्वालामुखी कुंड है जहाँ पर दुर्लभ खनिजों के भंडार मिले हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रामजल सेतु लिंक परियोजना। इसका फीडर चैनल राजस्थान के किन तीन प्रमुख बांध से होकर गुजरता है? जी हाँ, रामजल सेतु लिंक परियोजना, इसका जो फीडर चैनल है वो गुजरता है इसरदा, गलवा और बंदबारेठा जो प्रमुख बांध है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान में जन भागीदारी पर आधारित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 की अवधि क्या है? तो अभियान राजस्थान में संचालित किया जा रहा है, इसकी अवधि 25 मई से लेकर 5 जून तक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंच गौरव योजना, इसमें एक जिला एक उपज के तहत चूरू जिले की उपज कौन सी है? चूरू जिले की उपज है वो ग्वार पाठा है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 100, जो कि 30 मई को प्रकाशित की गई थी। पहला है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत राजस्थान के कुल 184 गांवों का चयन किया गया, जिसमें किस जिले में सर्वाधिक गांव यानी 68 गांवों को शामिल किया गया है? तो सर्वाधिक गांव ध्यान रखना गंगानगर जिले से चुने गए हैं। 68 गांव का चयन है वो गंगानगर से हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 29 मई को बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट इको ट्रेल का उद्घाटन राजस्थान के किस वन क्षेत्र में किया है? तो राजस्थान में नींदड़ वन क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है, इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत प्रावधानों के अनुसार निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए न्यूनतम कितना क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है, जो कि अनिवार्य किया गया है? तो ध्यान रखना 50 एकड़ है वो न्यूनतम क्षेत्रफल है जो कि अनिवार्य है। राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित राजममता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजममता कार्यक्रम, इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना, एक जिला एक उपज के तहत हनुमानगढ़ जिले की उपज कौन सी है? तो किन्नू है वो हनुमानगढ़ जिले की उपज है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 91 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन। अब वर्तमान में जो सूजस ई प्रश्नोत्तरी चल रही है, जैसे ही उसके 10 प्रश्नोत्तरी हो जाती है आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी आपको सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आज ही ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।